हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल के ऊपर। आज मैं आपको बहुत ही दुर्लभ और अनूठी जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक सुने। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, और लाइक जरूर कर दें। कोई भी दुविधा, अटकल, परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। सबसे बड़ी औषधि के विषय में बात करूंगा, यानी इस संसार की सबसे बड़ी औषधि क्या है। पीछे कई वीडियोस में मैं आपको समझा चुका हूं। मेड मेड का रूट वर्ड, यानी जब आप बीमार पड़ते हैं तो बाहरी रूप से आप मेडिकल जाते हैं, वहां से मेडिसिन लेते हैं। उस मेडिसिन को आप कहां करते हैं? अंदर डालते हैं, तो आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम सीधा मेडिटेशन करते हैं, देखिए सभी के अंदर मेड रूट वर्ड है, जिसका अर्थ होता है ठीक, यानी ठीक हो रहे हैं आप, बाहर से दवाई लें या अंदर से। तो मेडिटेशन ध्यान प्रक्रिया है। अब इसमें बहुत सारी मूर्खता भी भरी हुई है। किसी को कुछ समझा दिया जाता है, कुछ समझा दिया जाता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है, क्योंकि ध्यान एक बहुत ही गूढ़ विषय है। इसको अच्छे से अच्छे भी नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए, आपको सबसे पहले मैं बताता हूं, प्रकृति बोलें आप, आत्मा बोलें आप, परमात्मा बोलें, एक ही है। अब आप बोलेंगे नहीं सर, अलग अलग है। मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, तीनों को एक कर दें, वरना आप भटकते रहेंगे अलग अलग करते हुए। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, सुना होगा आपने। बहुत सारे लोग इसी कल्पना भी करते रहते हैं, सोचते हैं कि उनको दिख गया है ये पूरा ब्रह्मांड। अब देखिए इसका मतलब क्या है। पिंड यानी हमारा शरीर। शरीर एक छोटा ब्रह्मांड है, जिसको माइक्रोकॉस्म बोल सकते हैं आप, और मैक्रोकॉस्म यानी जो अति विशालकाय है, ये बाहरी ब्रह्मांड, तो इसकी कार्बन कॉपी है। तो जो भी इस कायनात में, यानी इस समस्त मल्टीवर्स बोले, कितना ही बोल ले, अनंत ब्रह्मांड है। तो इस अनंत ब्रह्मांड में जो भी मौजूद है वह हमारे अंदर भी मौजूद है। कोई भी चीज अछूती नहीं है, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। अब कुछ लोग इसको देख भी पाते हैं, कुछ लोग कल्पनाएं करते रह जाते हैं। फिर जो कल्पना किया हुआ होता है वो कहता है तूने नहीं देखा, मैंने देखा। जिसने असलियत में देखा है वो चुप बैठ जाता है, इस कारण से कि देखता रहे। और इसके अंदर आपको अब मैं बताऊं, जब आपको ये पता चल गया कि अनंत ब्रह्मांड ही हमारे अंदर मौजूद है, अब इसके अंदर कितने ही विचरते रहो, अनंत रूपी विचरते रहोगे। समझ रहे हो इस बात को? तो इसमें सबसे बड़ी औषधि भी तो मौजूद है। अब आप उसको परमात्मा बोले, आत्मा बोले, प्रकृति बोले। तो आपने देखा होगा कहीं से कुछ कटफट जाए आपके हाथ पैर पर, तो वह तुरंत ठीक होना चालू हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड सप्लाई भेजना चालू कर देता है, वहां से रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, और कुछ ही वक्त में वह जगह रिपेयर हो जाती है। हाँ, स्कार रह जाता है, यानी उसका कोई दाग धब्बा जरूर रह जाता है, क्योंकि जो असली चीज होती है एक बार डैमेज हुई तो पूरी तरीके से तो सही नहीं होगी, लेकिन लगभग ठीक हो जाएगी। तो आपने सुना होगा शून्य के बारे में, शून्य भाव, जिसको बोलते हैं कि शून्य हो जाओ। अब ये शून्य होना क्या है? तरह तरह के अपने अपने अर्थ हैं सभी के। शून्य का अर्थ आपको समझना है, 0 वोल्ट होकर बैठना या लेटना। आप मेडिटेशन करें, बैठ नहीं सकते, बैठते हैं तो कमर कब कपाएगी, ये होगा वो होगा, 100 तरीके की चीजें होती है। फिर अनेक अर्थ निकालते रहते हैं, पूछते रहते हैं, भटकते रहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। कमर तो कांपेगी ना एक स्थिति के बाद, इसके लिए तो प्रैक्टिस करने पड़ेगी, तब वह जाके स्थिर होगी। तो आप लेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप दौड़ते हैं तो करंट बहुत तेज हो जाता है, जिसकी वजह से गर्मी लगने लग जाती है, दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। तो दिल के अंदर ये एम्प्लीफिकेशन जो हो रही है, ये धड़क रहा है, तो ये करंट नहीं है, ये करंट ही तो दौड़ा रहा है, जिसको हम शक्ति, एनर्जी बोलते हैं। जब आप लेट जाएंगे तो यह शून्य होने लगता है। तो एक स्थिति सोते हुए ऐसी आती है जहां पर आप पूरे शून्य होते हैं और आप और जल्दी से ठीक हो रहे होते हैं। तो यही प्रक्रिया आपको अपनानी है। 0 वोल्ट होना ही शून्य होना है, यानी कोई विचार नहीं, ना कुछ सोचना, ना कुछ बोलना, निशब्द होके रहना। अब ऐसे थोड़ी ना बोलना आपको परमात्मा 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 लगातार बोलते जाएंगे
उससे क्या होगा? उससे नहीं होगा। इसमें आपको मौन होना है। मौन यानी कि मन में ठहर जाना है, चुप हो जाना है, शांत होना है और आपका ब्रेन खुद ही दवाई रिलीज करना चालू हो जाएगा। ये बात अच्छे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वह दवाइयों के सहारे बहुत ज्यादा आश्रित हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं उसके ऊपर। दवाई लिए बिना उनका काम नहीं चलता, क्योंकि वह दवाई तो बाहरी है। पूर्ण रूप से आपको ठीक होना है तो आपको आंतरिक रूप से यानी ध्यान से अपनी उस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा, जो कि लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन में बड़ी ही जटिल बना दी है, लोगों को समझ ही नहीं आ रही है अब। तो मैंने आपको बहुत बड़ा रहस्य बताया है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वही आपके अंदर है। तो आप कहाँ खोज रहे हैं? जैसे बोलते हैं विशालकाय सागर है, सागर की एक बूंद में सागर है। तो समझ लेना इस बात को, कविताओं में बहुत ज्यादा उलझो मत। लोग क्या करते हैं, कुछ जानकारी उपलब्ध होती है, फिर वह निकल पड़ते हैं और अपने अपने उपदेश देने लगते हैं कविताओं के रूप में। दूसरे भी उलझते चले जाते हैं, पूरी जिंदगी सुनते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता उनको। तो आपको यह बात याद रखनी है कि आप एक पिंड हैं, और पिंड यानी कि एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का क्या आप दान कर सकते हैं? ये सोच के देखना। आप जो पिंड दान बोलते हैं ना, क्या आप सच में इसका दान कर सकते हैं या इसी में लीन हो जाते हैं वापस से? ठीक है, तो इन बातों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग उलझे नहीं अपनी कल्पनाओं में। कल्पना एक सीमा तक ठीक रहती है, यह पागल भी कर देती है किसी दिन, क्योंकि आप ही उसे बना रहे हैं। बना बना के मन पकड़ता जाएगा, ये और कुछ का कुछ बना बना के दिखाता जाएगा। आप इस जाल से फिर कभी भी नहीं निकल पाएंगे। इसलिए कल्पना एक हद तक, वह भी किसी इन्वेंशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, कुछ अच्छे के लिए, कुछ बुरे के लिए नहीं करनी। समझ गए? चलिए मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी उलझन हो, आपको किसी भी चीज से संबंधित, आप जरूर पूछें कमेंट सेक्शन के थ्रू। धन्यवाद।